There are charged particle having a charge q and mass m. A charged particle charge q and mass m is projected into a region of uniform electric field E naught with velocity v naught perpendicular to E naught. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, दिस वन इज E naught with velocity v naught perpendicular to throughout the motion. Apart from the electric force, the particle also experience a dissipative force of constant magnitude to E naught and directed opposite of velocity. V naught is 6. Then find its speed when it's turned through the angle 90 degree. तो ये इस तरीके से है. ये कहाँ क्वेश्चन है सर? जीएमपी का है. there are charged particles q and mass m into region of uniform magnetic field E naught with the velocity v naught perpendicular to E naught. Throughout the motion, apart from the electric field, also experience a dissipative force of constant magnitude q E naught directed opposite to its velocity. ठीक है. Find its speed when it turn through the angle 90. जब यहाँ पे आएगा तो पूछ रहा है कि बताइए इसकी स्पीड भी कितनी. सर वो 90 वहां पे आएगा कि मतलब? सॉरी, हाँ सही कर. इस तरीके से 90 ऐसे टर्न. ये वेलोसिटी v1. अब पूछ रहा है इस स्पीड कितना. तो डेसिपेटिव फोर्स भी वर्क करेगा और ये भी फोर्स वर्क करेगा. तो मुझे निकालना पड़ेगा कि डेसिपेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया. डेसिपेटिव फोर्स के लिए तुम्हें ना ये जो है ना, इस पाथ का लेंथ की जरूरत पड़ सकती है. लेंथ की नहीं पता है तो एक काम करते हैं चलिए. ठीक है, कोई बात नहीं. किसी टाइम पे ना एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक है ऐसे मानो. ई नॉट को मैंने ऐसे माना और मैंने एक्स एक्सेस को ऐसे दिखा दिया, वाई एक्सेस इस तरीके से. पार्टिकल ऐसे जा रहा है. इसी टाइम पे पार्टिकल्स यहाँ पे जब होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा ना, एक तो ये काम करेगा दैट इज क्यू ई नॉट एंड वेलोसिटी भी इधर है, एक फोर्स ऐसे काम करेगा दैट इज क्यू इंटू ई नॉट. यही होगा ना, देखो क्यू इंटू ई नॉट डायरेक्ट अपोजिट ऑफ. ठीक है, तो इस पार्टिकल पे दो फोर्स काम करेंगे, एक क्यू ई नॉट और एक क्यू ई नॉट. ये फोर्स काम करेगा और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा. इनिशियल वेलोसिटी बी नॉट. अब क्या करेंगे देखते रहे. मैंने मान लिया कि किसी टाइम पे सपोज करो ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा है. तो मुझे ये बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है एटी. जो एटी बनेगा इस क्यू ई का कंपोनेंट इधर कर दो दैट इज क्यू ई नॉट कॉस थीटा माइनस क्यू ई नॉट दिखाओगे. टेंजेंशियल एक्सेलरेट फोर्स क्या दिखाओगे, क्यू ई नॉट का कॉस कंपोनेंट माइनस दिस. इसी को मास से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा इक्वेशन. ओके, अब मैंने क्या किया, फिर इस एटी को तुम चाहो तो लिख सकते हो एम डी भी बाई डी टी एंड दैट इज क्यू ई नॉट कॉमन कॉस थीटा माइनस वन. दिस वन इज द इक्वेशन नंबर. बेसिकली पता है इरडो का एक क्वेश्चन है, उसी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है. इसके बाद क्या करेंगे, अरे इरडो में क्वेश्चन देखा होगा ना जिसमें ऐसा है कि इस तरीके से कि एक इंक्लाइन सरफेस है और एक चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट करते हो. ठीक है, तो फिर ऐसे गिरता है तो पूछता है कि उसकी वेलोसिटी बताइए लॉन्ग टाइम बाद कितना होगा. तो इक्वेशन याद आ रहा है.
किस तरह का? हाँ सर, बहुत सारा क्वेश्चन है मतलब मार्केट में, स्पाइरल घूमता है उस टाइप का, नहीं, बहुत ये सारा। इसमें स्पायरल नहीं है, इरडो में कर रहा हूँ एकदम सिमिलर क्वेश्चन है फ्रिक्शन के अंदर, और उसमें यही किया जाता है। एक बार टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखा जाता है और एक बार हॉरिजॉन्टल लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टल। और क्वेश्चन में ये वैल्यू ना हमेशा बराबर देता है। जब भी तुम देखोगे ना क्वेश्चन में ये फोर्स बराबर देगा। देखो इसको लाइन निकाल, मतलब तरीका ही यही है, एक बार टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन लिखना, एक बार हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लिखोगे, मास इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज dvx by dt। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, मास इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज, इस डायरेक्शन में क्या कोई बनेगा। टेंजेंशियल आर्क का लेंथ निकालने के लिए लिख रहे हैं क्या? नहीं, बस अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ, बस इक्वेशन लिखने में सही है, गड़बड़ है क्या। नहीं सर। बस लिख दो, फिर हॉरिजॉन्टल लिखो, अभी देखना फायदा क्या है। ये बनेगा क्यू ई नॉट माइनस इसका ये वाला कंपोनेंट, दैट इज क्यू ई नॉट। इससे बनेगा क्यू ई नॉट कॉमन आएगा, दैट इज 1 - कॉमन। एक बहुत खासियत आ गई, ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम मिल गया, माइनस साइन का बस फर्क है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क। कॉस्ट का माइनस था नहीं, 1 - कॉस्ट, दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, बस फर्क कितना होगा, एक माइनस साइन का अंतर होगा, बाकी कोई नहीं। मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, तो जब इसको इसको इक्वेट करोगे तो एम से एम कट जाएगा, डी टी से डी टी कटेगा, यस। ये बनेगा डी भी इक्वल्स टू डी वी एक्स, ये बन जाएगा। हाउ इंटीग्रेशन, जब अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x की वेलोसिटी 0 थी, ओरिजिन पे x की वेलोसिटी 0 है, कि पूरा पूरा y में है। ओरिजिन पे जब vx 0 है, ये v क्या है, v नेट स्पीड है ना, v इज द नेट स्पीड, तो नेट स्पीड v नॉट हो गया ना, v नेट स्पीड है और vx यस सर, ओरिजिन में कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी भी ना हो ना। ओरिजिन पे जो वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट ही होती है पाथ पे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब ओरिजिन पे ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना एक्स एक्सिस के, यस सर। सही है, गड़बड़ है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो तुम लिख नहीं सकते हो जब x की वेलोसिटी 0 होगी तो इस पार्टिकल की जो नेट स्पीड होगी v नेट, दिस वन v नॉट, पूरा v नॉट है ना यहाँ पे। इसके बाद जब इसकी वेलोसिटी vx होगी, इसकी वेलोसिटी v मान। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे, सर सॉल्यूशन में इसमें डायरेक्टली वही लिखा, मतलब ये जो आपने लिखा है ऊपर में, ये सारा मिस कर दिया था उसमें। यहाँ से आ जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी एक्स, ये बन जाएगा v माइनस वी नॉट वी एक्स। यहाँ से v की वैल्यू आ गई v नॉट प्लस वी एक्स। अब मुझे बताओ जब ये 90 डिग्री टर्न कर लेगा, उस समय इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या वो वी एक्स के ही बराबर होगी। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन था, ध्यान रखना, गलती कर दिया, माइनस साइन था ना, याद करो, उल्टा था ना, यस। नहीं समझ में आ रहा अभी माइनस क्यों लिख हाँ रहा हूँ, सर, हाँ, वो अपोजिट साइन था दोनों। माइनस। तो मुझे ये बताओ इस पोजीशन पे मैं 90 डिग्री टर्न करने के बाद, जब ये 90 डिग्री टर्न कर लेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ही बराबर हो जाएगी एट थीटा 90 पे, लिख सकता हूँ। यस सर। इसका मतलब मैं इस फंक्शन में अगर v के पे वी एक्स रख दूँ, तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v0/2, v0/2। क्वेश्चन पूछा गया था क्या, फाइंड द नेट स्पीड, क्वेश्चन ही था ना, फाइंड द स्पीड व्हेन इट टर्न टू द 90 डिग्री। 90 डिग्री टर्न करने के बाद स्पीड वी एक्स हो गई है, वी एक्स ही नेट स्पीड है, तो वी ही तो वी एक्स है, वी एक्स आ गया v0/2, आंसर विल बी v0/2। इनिशियल स्पीड v0 थी और रजिस्टिव फोर्स थी, स्पीड घटा के v0/2 कर दी। हालांकि इसमें दो चीज़ें हैं, ये क्यू ई नॉट स्पीड को बढ़ाने काम करेगा, बट ये घटाने काम कर रहा है, रिजल्टेंट घट रहा है, घटना ही चाहिए था, पता है, नेट घटना चाहिए था। रीजन ये है क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ जाएगा तो ये जो फोर्स है वो इसका वर्डन क्या होगा, दिस फोर्स इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये जो रेजिस्टिव फोर्स है उसका वर्डन क्या होगा, फोर्स इंटू ये आर्क, ये पूरा आर्क, जिसका तो ये लेंथ ज्यादा आर्क, होगा। यस सर। हाँ, आर्क का लेंथ ज़्यादा होगा इससे, तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट मीन्स नेट नेगेटिव वर्क हो जाए, वैसे फाइनल स्पीड कम आ जाएगी। बस समझ में आई। यस सर।